जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आज हम आरआरबी एनटीपीसी में जो एक पोस्ट स्टेशन मास्टर उसमें एक एग्ज़ाम होता है साइको एग्ज़ाम या सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये क्या होता है, ये एग्ज़ाम जैसे बोलते हैं 5 बैटरियों में होता है। तो ये बैटरियाँ क्या होती है, इसमें जो रिजल्ट आता है आपका टी स्कोर में आता है। टी स्कोर क्या होता है, क्या मिनिमम टी स्कोर होता है, क्या मैक्सिमम टी स्कोर होता है, जो आपका 70 और 30% का रेशो है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। और इस परीक्षा में कम से कम 50% बंदे और ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70% बच्चे फेल होते हैं। वो क्या रीज़न है कि जो 60 से 70% बच्चे फेल होते हैं और 50% तो मिनिमम फेल होंगे ही होंगे, उनको कोई भी नहीं रोक सकता। तो ऐसा क्या इसका फॉर्मूला है कि जिससे इतने सारे बच्चे फेल होते हैं, इन सब चीज़ों से पे हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो जो इस चैनल पे नए हैं उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं स्टेशन मास्टर, उसमें एक तो आपका CBT 1 होगा, CBT 2 होगा और उसके बाद साइको टेस्ट होगा। साइको टेस्ट या CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। जो आपका फाइनल मेरिट बनेगी वो आपके CBT 2 के 70% और साइको टेस्ट के 30% अंक को जोड़ने के बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। जो आपका CBT 1 होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसमें आपके नंबर ऐड नहीं होंगे। तो आपके जो CBT 2 के जो 70% नंबर जुड़ेंगे और जो साइको टेस्ट के 30% नंबर जुड़ेंगे वो किस तरह जुड़ते हैं। जैसे मान के चलिए आपके CBT 2 में 80 नंबर आए तो 80 का आप ये कैलकुलेशन करोगे कि 80 का 70% कितना होता है 56। तो इस तरह कैलकुलेशन होगा, तो नहीं, इस तरह कैलकुलेशन नहीं होगा। पहले आपको उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद उसका 70% निकालना पड़ेगा। तो इस तरह कैलकुलेट होता है। तो जो स्टेशन मास्टर के सिलेक्शन में जो सबसे अहम किरदार निभाता है वो है आपका साइको टेस्ट, क्योंकि साइको टेस्ट में एक तो कैंडिडेट फेल ज़्यादा होते हैं, उसके बाद जिन कैंडिडेटों का CBT 2 ख़राब चला जाता है या कम नंबर आते हैं वो इसमें स्कोर हाई करके और अपना फाइनल मेरिट में जगह बना लेते हैं। मान के चलिए किसी कैंडिडेट के इसमें 70 नंबर आए, एक कैंडिडेट के इसमें 73 नंबर आए, तो 73 वाले के मान के चलिए इसमें 19 नंबर आए, तो पास तो साइको 19 वाला भी कर गया। और एक के कितने आए, एक के मान के चलिए 25 आए, तो पास 19 वाला भी पास है, 25 वाला भी पास है। लेकिन जिसके 70 आए अगर उसके 25 आए तो कितने हो गए, इसके ज़्यादा होंगे और इसके कम रह जाएंगे। तो पास कौन होगा, 70 वाला पास हो जाएगा, 73 वाला फेल हो जाएगा। तो साइको स्टेशन मास्टर बनने के लिए साइको का अहम रोल है, तो आपको साइको को सीरियसली लेना पड़ेगा। इसमें जो नंबर कैलकुलेट होते हैं वो CBT 2 के 70%, साइको के 30%। तो मान के चलिए आपके CBT 2 में 60 नंबर आए, तो 60 नंबर को सबसे पहले हम परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो कितने में से आए, 120 में से। फिर इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे, कितने नंबर हुए, 50। आपके 50% नंबर आए। अब जो आपका जो CBT 2 में जो 70% लिया जाएगा वो इस 50 का 70% लिया जाएगा, नहीं कि 60 का 70%। तो 50 का जब आप 70% लोगे तो 35 नंबर आपके CBT 2 से लिए जाएंगे मेरिट के लिए। तो कभी भी आपके जब CBT 2 में अगर 70, 80 या कितने भी नंबर आए तो उनको डायरेक्ट उनका 70% कैलकुलेट नहीं होगा, पहले उनका परसेंटेज निकलेगा, फिर जो परसेंटेज आएगा उसके आधार पे फिर आपका 70% उसका निकलेगा। तो कितने नंबर आए, 35 नंबर। अब मान के चलिए जो साइको टेस्ट है वो कितने टोटल कितने नंबर का होता है, कितना टी स्कोर है, नंबर तो नहीं बोल सकते हम, टी स्कोर बोल सकते हैं। 480 टी स्कोर का होता है, जिसमें बच्चे ने जो नंबर लाया था वो 360 टी स्कोर उसका नंबर आया था। तो इसमें जो 360 को सबसे पहले हम परसेंटेज में चेंज करेंगे, तो 360 कितने में से आए, 480 में से, और इंटू 100, तो ये कितना टी स्कोर हुआ, 75 टी स्कोर हुआ। अब जो 75 ये टी स्कोर है इसका हम कितना लेना है, हमें 30%। तो 30% लेने पे कितना हुआ, 22.5। ये आपका ऐड होगा किसमें, 35 में, क्योंकि 70% और इसका 30%। तो 35 + 22.5 कितना हुआ, 57.5। तो जो आपका टी स्कोर है, ये टी स्कोर क्या होता है हम इसे अभी देखेंगे। लेकिन जो आपके जो नंबर ऐड होते हैं वो CBT 2 के 70% और साइको के 30% इस तरह नंबर ऐड होते हैं। तो आपको डायरेक्ट ही इस जो नंबर आएंगे उसमें से आपका 70% या 30% नहीं लिया जाता, पहले उसको परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद उसका 70% और 30% लिया जाता है। तो ये जो नंबर है 57.5 ये आपके फाइनल मेरिट के लिए कैलकुलेट किए जाएंगे। तो इस तरह जो आपका फाइनल मेरिट में CBT 2 और साइको के नंबर इस तरह ऐड होते हैं। अब हम देखेंगे ये साइको टेस्ट क्या है और जो इसमें ये टी स्कोर है ये क्या चीज़ है।
तो ये टी स्कोर है, ये आपका जो साइको टेस्ट में नंबर कैलकुलेट करने का एक पैरामीटर मान सकते हो। जैसे हम वजन को किलोग्राम में मापते हैं, इसी तरह जो साइको टेस्ट है उसमें नंबर को हम टी स्कोर में मापते हैं। तो टी स्कोर कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, तो उससे जो RDSO है वो टी स्कोर कैलकुलेट करता है। तो मैक्सिमम जो टी स्कोर माना जाता है वो 80। आपके 5 टेस्ट होंगे, 5 टेस्टों में आपका पर टेस्ट जो मैक्सिमम टी स्कोर माना जाएगा वो 80 माना जाएगा, और मिनिमम टी स्कोर माना जाएगा वो 42 माना जाएगा। अगर आपके नंबर या आपका टी स्कोर 42 से कम आया तो आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। चाहे 5 बैटरी होंगी या 5 टेस्ट होंगे, पाँचों में अगर किसी में भी आपका जो मिनिमम टी स्कोर 42 से कम आया, तो आप एक में भी अगर कम आया तो आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। तो मैक्सिमम कितना होता है 80 और मिनिमम कितना होता है 42। तो टोटल टी स्कोर कितना हुआ 480। तो अब आप सोच रहे होंगे कि 5 टेस्ट होते हैं तो 400 होना चाहिए था, लेकिन 480 कैसे हुआ। तो इसमें एक टेस्ट होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट है उसे 2 टी स्कोर के आधार पर कैलकुलेट करते हैं। मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाएगी, जिसमें 2 पैरामीटर होते हैं, एक तो अपर पैरामीटर, एक लोअर पैरामीटर। मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी है, अपर पैरामीटर का मतलब है ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जानी चाहिए, और जो लोअर पैरामीटर का मतलब है जो लोअर कॉन्फिडेंस में आपकी जो पर्सनैलिटी है वो नहीं होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी इसके बीच में होनी चाहिए। तो जो एक टी स्कोर आपका कैलकुलेट होगा इसके आधार पर कैलकुलेट होगा, एक टी स्कोर आपका इसके आधार पर कैलकुलेट होगा। तो इसी तरह इसलिए पर्सनैलिटी टेस्ट उसमें 2 टी स्कोर होते हैं, 80-80 करके। एक तो आपके जो ओवर कॉन्फिडेंस मतलब ऊपर नहीं होना चाहिए इससे, एक लोअर कॉन्फिडेंस मतलब इससे नीचे नहीं होना चाहिए, जो आपकी पर्सनैलिटी है इसके बीच में होनी चाहिए। इसलिए पर्सनैलिटी टेस्ट में 2 टी स्कोर कैलकुलेट होते हैं। तो अब कितने हो गए 48। तो जो टोटल आपका टी स्कोर होगा वो 48 होगा। अब इसमें नंबर का किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है कि आपके 30 क्वेश्चन आए तो उसमें 80 टी स्कोर हुआ, तो पर क्वेश्चन कितना टी स्कोर हुआ। जो टी स्कोर कैलकुलेट करती है रेलवे, वो जितने भी कैंडिडेट एग्जाम देंगे उन जो कैंडिडेट के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने क्वेश्चन होंगे उनका एवरेज निकालेगी। एवरेज निकालने के बाद जो एवरेज आएगा उसके आधार पर आपका टी स्कोर कैलकुलेट होगा। तो टी स्कोर कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। ये वैसे क्वेश्चन के आधार पर हम टी स्कोर को कैलकुलेट नहीं कर सकते कि हमारे इतने क्वेश्चन सही है तो हमारे टी स्कोर कितना होगा। इस एग्ज़ाम में फ़ेल होने का कारण, मैक्सिमम बच्चे फ़ेल होते हैं, कम से कम 50% फ़ेल होते हैं। इसका रीज़न 22 सूत्र ये है कि जो आपका जो टी स्कोर कैलकुलेट होता है वो एवरेज पर कैलकुलेट होता है। तो जो आपके 50% जो कैंडिडेट है वो तो वैसे ही एवरेज के सूत्र के तहत बाहर हो जाएंगे, तो वो उनको तो वैसे भी फेल होना। अगर आपके जितने भी कैंडिडेट हैं उनका जो एवरेज टी स्कोर है उससे अगर आपका ऊपर आया तो आप पास माने जाओगे, अगर उससे नीचे आया तो आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। तो इस तरह जो आपका टी स्कोर है उसको RDSO कैलकुलेट करती है। तो टी स्कोर को कैलकुलेट करने की हमारी टेंशन नहीं है, हमें कैलकुलेट नहीं करना, ना ही हमें इसका फॉर्मूला जानने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ इतना जानना है, अगर आप किसी भी टेस्ट में 42 से कम टी स्कोर लाए तो आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा, और मैक्सिमम कितने ला सकते हो आप 80। तो इस तरह आपका टी स्कोर कैलकुलेट होता है। अब हम साइको टेस्ट में और बातें ध्यान रखते हैं कि साइको टेस्ट में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मतलब आपको साइको टेस्ट में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, चाहे कितने चाहे आए या ना आए, सारे में क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। उसके बाद अगर आप साइको टेस्ट देने जाते हो तो आपको साथ में विजन सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, जो आप किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल से बनवा सकते हो। ये आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। इसका जो फॉर्मेट है वो जो आपका नोटिफिकेशन आया उसके अंदर है, उस पर आपको बनवा के लेके जाना पड़ेगा। फिर रिजर्वेशन, इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे मिनिमम जो टी स्कोर आपको लाना है 42 प्रत्येक टेस्ट में, तो जो आपका 42 है इसमें ऐसा नहीं है कि SC के लिए 40 चलेगा या जनरल के लिए 45 चलेगा। सबको 42 मिनिमम टी स्कोर करना पड़ेगा। अगर इससे कम टी स्कोर किया तो आपको फेल माना जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। तो इसमें रिजर्वेशन का किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलेगा। मिनिमम पासिंग मार्क की हमने बात की, तो मिनिमम पासिंग मार्क इसमें है 42, जिसे हम मार्क तो नहीं कह सकते, मिनिमम टी स्कोर कह सकते हैं, मिनिमम पासिंग टी स्कोर। तो जो मिनिमम पासिंग टी स्कोर कितना है 42। इससे कम अगर आपके किसी भी बैटरी में आए तो आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा, चाहे आप 42.99 भी 41.99 भी आए तो भी आप फेल माने जाओगे। चाहे एक में ही आए तो आपको हर बैटरी में या हर टेस्ट में 42 मार्क टी स्कोर करना कंपलसरी है। अब हम देखते हैं कि ये जो 5 तरह के जो टेस्ट होते हैं वो कौन कौन से हैं।
ये जो 5 तरह के जो टेस्ट है, सबसे पहले तो है आपका एक इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाता है और आपके क्वेश्चन रहेंगे 35। उसके बाद दूसरा है आपका सेलेक्टिव टेस्ट या सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट बोल सकते हैं इसको। ये है आपका 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा, इसमें आपको 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसके बाद है आपका स्पेशल टेस्ट, इसमें आपको 8 मिनट दिया जाएगा, 40 क्वेश्चन रहेंगे आपके 8 मिनट में। चौथा है आपका इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, इसमें आपको 10 मिनट में 25 क्वेश्चन करने होंगे। दूसरा है, पांचवा है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में आपको 12 मिनट में 35 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे, जिसमें आपको जब आप मेन एग्जाम देने जाओगे उसमें सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट है, उसके इंस्ट्रक्शन आएंगे, उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। ये 5 मिनट के क्यों ध्यान से पढ़ना है मैं अभी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको 1 मिनट का ब्रेक आएगा, आपको ये सबमिट नहीं करना है। आपके जैसे ही 35 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए आपको चुपचाप रहना है, अपने आप ही स्क्रीन बंद हो जाएगी। उसके बाद अगर 1 मिनट के ब्रेक के बाद सेलेक्टिव टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। उसके भी 5 मिनट का आपको इंस्ट्रक्शन के लिए टाइम रहेगा, फिर 8 मिनट का टेस्ट रहेगा और उसके बाद 1 मिनट का ब्रेक रहेगा, फिर अपने आप ही स्पेशल टेस्ट आ जाएगा। तो इसमें भी ऐसे ही ब्रेक इंस्ट्रक्शन के लिए टाइम रहेगा, फिर टेस्ट, फिर ब्रेक। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग में इस तरह आपका पर्सनैलिटी टेस्ट में, तो ये टेस्ट इस तरह होगा। अब इसमें ये जो RDSO ने पिछली बार जो 2019 में एक काम किया था, पैटर्न तो ये है, लेकिन RDSO ने क्या काम किया था कि जो सेलेक्टिव टेस्ट है आपका ये, इसमें कितना टाइम दिया है 8 मिनट और कितने क्वेश्चन करने हैं 30 क्वेश्चन। तो जो कैंडिडेट है वो प्रैक्टिस करके गए थे 8 मिनट में 30 क्वेश्चन करने की, लेकिन वहाँ पे जब टाइम का पता चला तो वहाँ देखा, जब इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट ने पढ़े तो पता चला कि जो सेलेक्टिव टेस्ट है उसमें टाइम 6 मिनट कर दिया गया, मतलब टाइम को 2 मिनट घटा दिया गया और इसके लिए RDSO ने किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया था। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट है उसमें जो 10 मिनट के टाइम में आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं, उसमें जो टाइम घटा के कितना कर दिया 6 मिनट। तो आपको जो इंस्ट्रक्शन पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ भी पता RDSO के बारे में कुछ ये नहीं कह सकते कि वो बाद में क्या चेंज कर दे, तो वो कुछ भी चेंज कर सकता है। जैसे पिछली बार टाइम चेंज किया था तो काफ़ी कैंडिडेट, जो मैक्सिमम कैंडिडेट थे, उनको जो प्रॉब्लम आई थी वो टाइम की प्रॉब्लम थी, क्योंकि टाइम सब जो कैंडिडेट प्रैक्टिस करके गए थे वो इस पैटर्न के हिसाब से प्रैक्टिस करके गए और वहाँ जाके देखा तो ये टाइम कम कर दिया गया। अब जो आपका 2024 के लिए जो साइको टेस्ट होगा, अब उसमें ये भी कुछ कह नहीं सकते कि आपका जो टाइमिंग है ये रखा जाएगा या ये रखा जाएगा। अब वो RDSO के ऊपर डिपेंड करे, तो आपको दोनों चीज़ों से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह आपका जो साइको टेस्ट होता है। अब हम एक एक टेस्ट को देख लेते हैं, इन टेस्टों में होता क्या है। सबसे पहले होता है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इंटेलिजेंस टेस्ट में आपका इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इस तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको जो ये 5 तरह की जो आकृतियाँ दिख रही है, इनमें आपको कोई भी एक, 4 तो सेम होंगी, कोई भी एक अलग होगा, वो आपको अलग ढूंढ के बतानी है। तो इसमें कौन सी, चाहे आप कैसा भी फॉर्मूला या कोई कुछ भी दिमाग लगाइए, उसमें आपको बताना है कि इसमें आकृति अलग कौन सी है। तो एक तो इस तरह का आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये देखिए, इसमें ये है, तो इसमें अलग आकृति कौन सी है। इस तरह आपको, जिसमें 4 आकृतियाँ आपस में एक दूसरे से किसी न किसी फॉर्मूले से एक जैसी रहेंगी और जो लास्ट की आकृति है वो अलग रहेगी। तो इस तरह आपका एक इंटेलिजेंस टेस्ट के रूप में पूछा जाएगा। तो ये आपका इंटेलिजेंस टेस्ट है। अब हम देखते हैं दूसरे नंबर का टेस्ट कौन सा है। ये टेस्ट है आपका सेलेक्टिव टेस्ट, यानी अपन को इस तरह के जो क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइको में वो ये है कि जो आपको इसमें ऑड नंबर दिख रहे हैं 1, 3, 5, 7, ये आपको ऐड करने रहेंगे और इनका आंसर इसमें रहेगा। तो कितना सिंपल है, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितना टफ है। तो ये इसको कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, आप कितने कम से कम टाइम में इसको कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आप कम से कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें जो जो आपको है, जैसे 3, 4, 1, 5, 5, 1, 1, 3, 5, 3, 5, 3, 1, ये आपको क्या ऐड करने रहेंगे और इसका आंसर नीचे रहेगा। सब में यही रहेगा, आपको ऐड करने और आंसर नीचे लिखना है। लेकिन अगर आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर RDSO ने लास्ट में चेंज करके बोल दिया नहीं, आपको
जो ऑड नंबर है वो नहीं, आपको इवन नंबर ऐड करने, तो आपको 2, 4, 6, 8 ये ऐड करने रहेंगे। और पता लगे आप जो इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़े आपने और आप ऑड नंबर को ऐड करके सारे क्वेश्चनों को करके आगे, तो आप फेल हो जाओगे। तो इसलिए इंस्ट्रक्शन ज़रूरी है। या ये बोल दे कि आपको सारे नंबर ऐड करके और टोटल आपको सम बताना है। तो इस तरह आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना ज़रूरी है। तो इस तरह का आपका जो सेलेक्टिव टेस्ट रहेगा वो इस तरह रहेगा। तीसरा टेस्ट है आपका स्पेशल टेस्ट, या इसे हम शॉर्ट रूट टेस्ट भी बोल सकते हैं। शॉर्ट रूट टेस्ट, अब इसमें जो टेस्ट होता है वो ये होता है कि जैसे क्वेश्चन आ गए इसमें ये, और ये आपकी एक जो आकृति रहेगी। अब इसमें हमको देख के बताना है। जैसे इसमें रहेगा कि आपको सबसे नज़दीक रास्ता बताना है। जैसे ए से लेके जेड तक, हमको ए से लेके और जेड तक जाना है, तो हमको सबसे नज़दीक रास्ता कौन सा है। लेकिन जो आपको ये है इनसे टकराना नहीं है। जो ये डॉट डॉट आपको दिख रहे हैं इनसे टकराना नहीं है। तो हम कैसे जाएंगे, यूं जाके यूं जाके यूं जाके यूं, इस तरह हम जेड पे पहुंचेंगे। तो इस तरह आपको फिर दूसरे नंबर का है B2S। तो B कहाँ है, B ये रहा B। अब हमको जाना है B से, और S कहाँ पर है, S ये रहा। तो सबसे शॉर्ट रूट कौन सा है इसका, सबसे शॉर्ट रूट आपका रहेगा ये। लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि ये यूं जा रहे, यूं हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बीच में ये मान के चलिए आप स्टेशन मान लीजिए इनको, तो ये स्टेशन है, हमको स्टेशन पे कूद के नहीं जाना है इनको, हमको डायरेक्ट एक सीधी रेखा में जाना है, ये बीच में डॉट को क्रॉस नहीं करना है। तो तीसरा टेस्ट आपका इस तरह का रहेगा, जिसे शॉर्ट रूट टेस्ट बोलते हैं। मतलब आपको ये क्वेश्चन रहेंगे, इसमें आपको सबसे नज़दीक जो रास्ता है वो आपको बताना पड़ेगा। और इसमें जो ये जो दे रखे हैं वो भी आपके आने चाहिए, और ये एक आना चाहिए। जैसे ले 5 है ये, तो आपने जैसे ई से और आपको एल पे जाना मान के चलिए, तो ई से एल पे जाने के लिए आपको 5 और 2 इस तरह नहीं, सिर्फ एक ही आना चाहिए ये। तो हम इसको अलग अलग से वीडियो बना के देख लेंगे कैसा। अभी तो हम देख लेते हैं जो शॉर्ट रूट टेस्ट है वो कैसा आएगा। फिर आएगा आपका इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। तो जो इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट है उसमें आपका जो एक आकृति ये रहेगी प्रोसेस बॉक्स, इसका नाम रहेगा प्रोसेस बॉक्स। दूसरी आपकी ये फिगर रहेगी जिससे आपको आंसर चूज करके बताना है। इस तरह आपके क्वेश्चन रहेंगे। ये जो है आपका क्वेश्चन है, मतलब ये जो गोला है, ये जो गोला कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। अगर इस गोला को मैं इस तरह में से प्रोसेस करके निकालूं, इस वाली आकृतियों में प्रोसेस करके निकालूं और इस तरह निकालूं, तो कौन सी आकृति मेरी इसमें मिलेगी, तो वो आपको नंबर इसमें ढूंढ के बताना है। जैसे मान के चलिए इस गोले को इसमें प्रोसेस करके निकाला तो मुझे मिला ये। अब ये इसमें कितने नंबर पे, 11 नंबर पे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 11। तो इस तरह इसमें ढूंढ के आपको आकृति बतानी है। तो ये आपका रहेगा इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। इस टेस्ट को सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है, लेकिन इसके मैं आपको 2-3 ट्रिक बता दूंगा जिससे आपका ये सबसे सरल, सबसे आसान टेस्ट आपको जो लगेगा वो यही टेस्ट लगेगा। तो आगे हम देखते हैं और कौन से टेस्ट है। 5वें नंबर का 5वें नंबर का आपका टेस्ट है पर्सनैलिटी टेस्ट। जैसे सबसे सरल माना जाता है, लेकिन ये साइको टेस्ट का सबसे टफ टेस्ट होता है। क्यों सबसे टफ टेस्ट होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट आज तक जो देखा गया सबसे ज़्यादा कैंडिडेट पर्सनैलिटी टेस्ट में फेल होते हैं, क्योंकि वो इसको इजी समझते हैं। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह आते हैं, मुझे खरीदारी करने में खुशी होती है, कभी कभी हाँ नहीं। अब सबको लगता है कि ये तो हमारा बहुत आसान सवाल है। फिर गरीबों की मदद करने में आनंद आता है, कभी नहीं कभी कभी हाँ, इस तरह के क्वेश्चन। मुझे धारावाहिक देखने पर आत्मविश्वास बढ़ता है, हाँ कभी 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 नहीं। अब इसमें जो 3 ऑप्शन है, इसमें एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जिस पे आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो थोड़ा अच्छा रहेगा, एक ऑप्शन जो रहेगा सबसे बेस्ट रहेगा। तो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें चूज करना है। तो इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट है, इसमें 2 टी स्कोर बनते हैं, जिसमें आपकी एक अपर लिमिट रहेगी, एक लोअर लिमिट रहेगी। ना ही आपको लोअर लिमिट पे जाना है, ना ही आपको अपर लिमिट से ऊपर जाना है, ना ही लोअर लिमिट से नीचे जाना है, आपको बीच में रहना है। अगर आप बीच में रहे तो आप पर्सनैलिटी टेस्ट में पास कर जाओगे। बाद जब आपके एग्ज़ाम साइको टेस्ट का टाइम रहेगा तो उससे पहले आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से हो जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें खुद को मान के चलिए। जैसे मुझे ख़रीदारी करने में खुशी होती है, तो सबको मत देखिए, आप खुद को देखिए। तो आप अगर खुद को मान के अगर आप इसकी एग्ज़ाम दोगे तो आप इसमें आसानी से पास कर जाओगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट फेल होते हैं वो आप पर्सनैलिटी टेस्ट में फ़ेल होते हैं। तो पर्सनैलिटी टेस्ट को आसानी से नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी टफ टेस्ट होता है, ये देखने में आसान लगता है।
तो इस तरह जो आपके साइको टेस्ट है उससे रिलेटेड आपके ये 5 टेस्ट होते हैं। इसमें 2 टी स्कोर बनते हैं। बाद में जो आपका टी स्कोर है सारे को ऐड करके उसका 30% निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाएगा वो मैंने आपको बता दिया है। तो पर्सनालिटी टेस्ट ये रहा। इसके बाद जो साइको टेस्ट है इससे रिलेटेड मैंने आपको सारी चीज़ें थी वो बता दी। फिर भी आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।